आज बेरोजगारी और सीईटी मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी का जो पूरे हरियाणा के अंदर जगह जगह प्रदर्शन है, आज उस मौके पर यहाँ पर पहुंचे सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, हमारी बहनें, सभी मीडिया के साथीगण, आप सब जानते हैं कि लगातार किस तरीके से इस देश के अंदर भी बेरोजगारी बढ़ रही है और हरियाणा के अंदर भी बेरोजगारी बढ़ रही है। देश के अंदर जो सरकार आज से 9 साल पहले ये कह के आई थी कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, आज आप खुद देख रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार देने वाले लोग आज रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। ये हरियाणा पूरे देश के अंदर बेरोजगारी में नंबर 1 पर पहुंच गया है, महंगाई पे नंबर 1 पहुंच गया है और लाखों लोग जो है हमारे, चाहे वो नौजवान साथी की बात करें, चाहे दूसरे साथियों की बात करें, आज हर वर्ग अपने आप को असहाय और ठगा महसूस कर रहा है। इस परिस्थिति में दोनों मुद्दों को लेकर के आज आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर 4 जोन में आज हमारा ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, आज हरियाणा महंगाई में नंबर 1, आज भ्रष्टाचार में नंबर 1 और नंबर 1 कितने क्षेत्रों में बताएं वो आप सब जानते हो। महिला उत्पीड़न में नंबर 1, खिलाड़ियों को पिटवाने में नंबर 1, हर चीज़ में अपराध में नंबर 1। तो ऐसी स्थिति में हमारे सभी साथियों ने मिलकर के फैसला किया, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर करीबन 25 लाख 24,80,000 हमारे बेरोजगार साथी हैं। हर तीसरा जो स्नातक है उसको नौकरी नहीं मिल रही है। जो स्नातक के नीचे 10वीं 12वीं है उनकी संख्या करीबन 18 लाख है। और पदों की बात करें तो लाखों पद खाली पड़े हैं, डॉक्टरों से लेकर के टीचरों से लेकर के सीईटी का जिस तरीके से इन्होंने कहा पात्रता का अगर मामला रखा था, तो जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया उनको सबको अधिकार होना चाहिए था एग्ज़ाम में बैठने का, लेकिन सरकार के समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि उसके अंदर धांधली है, कोई पारदर्शिता नहीं। और इसीलिए सरकार ने उसका जो रिजल्ट है वो भी घोषित नहीं किया। बोले हम फ़ोन पे बताएंगे। 3-3, 4-4 दिन जब रह गए तो बच्चे जो है वो कोर्ट में गए, हमारे नौजवान साथी, हमारी बहनें, हमारे भाई, और आखिर में कोर्ट से उनको राहत मिली। अब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, आगे बढ़ गया है, लेकिन इससे सरकार की मंशा पता चलती है कि वो 2019 के बाद भर्ती ही नहीं करवा पाई ढंग से, और इसीलिए लाखों पद जो खाली पड़े हैं। हमारी मांग है सरकार से कि तुरंत जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और अच्छे लोगों को मौका मिले, ताकि नौजवान आगे रोज़गार पा सकें। वो आज नशे की तरफ है, अपराध की तरफ है, तो सरकार खुद उसमें बहुत बड़ी दोषी है। तो हमारे साथियों ने आज ये युवाओं के पक्ष में मार्च निकाला है, और मैं सभी साथियों को यही भरोसा दिलवाना चाहता हूँ, हरियाणा के नौजवान साथियों को, बेरोजगार भाइयों को, कि समय आएगा, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में रोजगार के क्षेत्र में इस हरियाणा को नंबर 1 बनाएगी, बेरोजगारी दूर करेगी, संकल्प शक्ति के साथ, इच्छा शक्ति के साथ, राजनीतिक इच्छा जो हमारी है उसके माध्यम से हम हालात को बदलेंगे। क्योंकि आज सत्ता और विपक्ष दोनों सांठ-गांठ करके, विपक्ष कई सड़कों के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, और इसलिए जो है नौजवानों को सड़क पे आना पड़ रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही नाजुक हालात इस प्रदेश के हैं, उसको बदलने के लिए सब आगे आए। सीएम साहब दावा करते हैं कि 1,08,000 नौकरियाँ हुई हैं जो पहले कभी किसी सरकार ने नहीं दी। अभी भी करीबन 2 लाख नौकरी तो अभी भी खाली है, वो क्यों नहीं दी? 19 के बाद जो पीजीटी टीचर्स हैं उनकी भर्ती नहीं हुई। फिर उनको मुख्यमंत्री जी 7-8 महीने पहले खुद फ़ोन करके ट्विटर पे बधाई देते हैं कि आपको बधाई हो बेटी, नाम लेकर के। आज वो भर्ती रद्द होगी, उस बेटी को नौकरी नहीं मिली। और ऐसे ही मैं समझता हूँ कि बार बार ये जो पेपर लीक होते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है और ये जानबूझ करके किए जाते हैं, होते नहीं है ये। तो ये दावों के परे है जो सच्चाई है, और इसीलिए लोग सड़कों के ऊपर है। मैं तो यही कहूँगा, जैसे किसान मजदूर ने मिलकर के अलग अलग समय पर, चाहे वो
जब 3 अध्यादेश पारित करे हुई सरकार ने, तब का मामला हो या कभी भी एट्रोसिटी का मामला हो, लोग सड़कों पे उतरे हैं। जब तक सरकार पीछे हटी है, आने वाले समय में ये नौजवानों के मुद्दे पर सभी समर्थन दें, सारी राजनीतिक पार्टी अपनी जिम्मेदारी समझे, यही मैं उनसे आह्वान करूँगा और लड़ाई में। चुनावी जो काल है वो शुरू हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी लगातार जो है इंडिया कर रही है, आगे बीजेपी की रही है। क्या आम आदमी पार्टी भी जो है हरियाणा के अंदर बड़ी रैली कर रही है? आम आदमी पार्टी तो करने में लगी हुई है। अभी तिरंगा यात्रा जींद के अंदर अरविंद केजरीवाल जी आए थे, वहाँ हज़ारों की संख्या में लोगों ने उनका स्वागत भी किया और उनके विजन को, उनके दृष्टिकोण को जो वो करना चाहते हैं हरियाणा के लिए, उन्होंने आह्वान किया कि हरियाणा उनकी जन्मभूमि है, वो इसके लिए कुछ करके दिखाना चाहते हैं। सब लोग साथ दें, आगे बढ़ें। मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे जो संगठन निर्माण का हमारा कार्य है वो जल्दी पूरा होगा और लोग तो अभी भी जो है लड़ने झगड़ने में ही लगे हुए हैं। मेरे टाइम में तो अटैक ही करवाया था, मेरे को ये डर है कहीं एक दो मर्डर ना करते एक दूसरे का। तो ऐसे लोगों से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए हमें। और अब आने वाले समय में विपक्ष और विकल्प दोनों धीरे धीरे आम आदमी पार्टी बन करके उभरेगी। नया नेतृत्व इस हरियाणा को देने का काम करेगी 2024 में। उसी की तैयारियों में हम सब लोग लगे हुए हैं। पटना में जो पूरा विपक्ष जो एकजुट हुआ, आईडी कौन देखती, कोई ना जनता देखती ना वहाँ देखती, उनको जेल का डर दिखाई दे रहा है, इसलिए ये जो है ऊपर लेमड़ी है। देखिए, उसमें जो मुद्दे थे कि विपक्ष मिलकर के सत्ता पक्ष के सामने वो लड़ाई लड़े, लेकिन उसमें जो आम आदमी की तरफ से बात रखी गई थी कि आज जगह जगह संघीय ढांचे के ऊपर प्रहार हो रहा है, हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, ऑर्डिनेंस के खिलाफ। कांग्रेस उसमें आज भी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं कर पाई है। तो ऐसे में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आवश्यकता इस बात की है कि सब लोग मिल कर के वो सत्ता के सामने मजबूती से डट करके लड़े, ताकि इस देश का आम आदमी, आवाम, उसको राहत मिले और वो अपने आप को सुरक्षित और महसूस कर सके। यूसीसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का समर्थन किया, तो किस प्रकार देख रही है? कोई किसी का समर्थन, आम आदमी पार्टी का ये सीधा मानना है सैद्धांतिक तौर पे कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। धर्म कहता है, धर्म हमें सबको अपना अपना धर्म प्यारा होता है, हमारी संस्कृति प्यारी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसकी आड़ में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो, कोई गलत कदम उठे। अगर आज़ादी के बाद, ये तो बाबा साहब उसी समय जब देश आज़ाद हुआ उसी समय लाना चाहते थे। तो बहुत सी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर चर्चा और आखिर में संसद है, अच्छे बुरे जो भी पहलू हैं वो संसद में डिबेट करें और इस देश को एक समान तरीके से सबको समान अधिकार दिला करके वो अधिकार दिलाने का काम है। सर, भीमा आर्मी के तो ठीक है, उनके ऊपर फायर हुआ, कल जानलेवा हमला हुआ, तो क्या लगता है कि क्या यूपी में कानून व्यवस्था तो बंदोबस्त करता है? कानून व्यवस्था का भी मामला है और भी बहुत गहरी साजिश हो सकती है, और इसीलिए हमने तो उसकी निंदा करी है कि लोकतंत्र के अंदर हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए, ये गौतम बुद्ध की धरती है, ये महावीर जैन की धरती है, ये संत महात्मा महापुरुषों की धरती है। तो अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए हमने अपनी अपनी बात करनी है, और जो इस तरह की घटनाएं करता है वो सामने आएगी तो जनता भी उनको सबक सिखाएगी। बाकी सरकार और प्रशासन का भी काम है। बहुत बहुत जी, आप सभी मीडिया वाले साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आम आदमी पार्टी की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गीता चौरान लाखला। जी, क्या कहना चाहोगे? आज का क्या कार्यक्रम और क्या एजेंडा रखा है? आज ये जो रोड शो आम आदमी पार्टी करने जा रही है, युवाओं की बेरोजगारी का हमारे हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 है, महंगाई भी नंबर 1 है। हरियाणा के युवाओं का हाथ मजबूत करने के लिए, हरियाणा के युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए आज विरोध प्रदर्शन, रोड प्रदर्शन किया जा रहा है। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, इस मीडिया के चैनल के माध्यम से अभी काफ़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं। काफ़ी संख्या में इकट्ठे होकर के यहाँ अपने लोहार नेहरू पार्क में एकत्रित होकर घंटाघर होते हुए कोर्ट तक पहुँचेंगे और डीसी ऑफिस के यहाँ पहुँच कर
मैं पवन हिंदुस्तानी हूँ, राष्ट्रीय परिषद का मेंबर हूँ, हरियाणा का स्टेट का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। और आज का जो प्रोटेस्ट है उसके अंदर हमारे सीनियर लीडरशिप से श्री अशोक तंवर जी हमारे बीच में पहुँच रहे हैं और महंगाई और बेरोज़गारी को लेके ये प्रोटेस्ट हम करने जा रहे हैं। पिछले 14 करीब 7-8 साल से देख रहे हैं, काफ़ी हमें बार बार दिलासा दी गई कि हम महंगाई कम करेंगे, हम बेरोज़गारी को कम करेंगे। मोदी सरकार का भी वादा था और खट्टर सरकार का भी वादा था कि भाई कम से कम पूरे देश के अंदर हम 8 करोड़ रोज़गार लेके आएंगे और हरियाणा के अंदर ज़्यादा नहीं तो कम से कम भी इनको 30-40 लाख रोज़गार देने का इनका वादा था। लेकिन आज देखते हैं कि हरियाणा बेरोज़गारी के अंदर नंबर 1 हो चुका है। महंगाई के अंदर पूरे देश के अंदर ऐसी महंगाई छाई है कि सोच भी नहीं सकते। एक आम आदमी को 2 जूट की रोटी अगर कमाने की प्रयास है वो भी एक तरह से विफल होता जा रहा है। तो हमारा ये है कि अब आमजन को इनसे पीछा छुड़ाने के लिए और इस महंगाई से भी आमजन का पीछा छुड़वाने के लिए आज का ये प्रोटेस्ट है। और जो युवा साथी आज बेरोज़गार भटक रहे हैं, जो अच्छी पढ़ाई कर रखी, जिन्होंने एमफिल पीएचडी किए हुए हैं, और वो लोग जब देखते हैं कि 13-14 हज़ार और एक डीसी रेट की नौकरी के लिए जब अप्लाई करता तो बड़ा दुख होता है। तो हम चाहते हैं कि अब ये बदलाव हो और दिल्ली जैसी सुविधाएं हरियाणा को भी मिले, पंजाब जैसी सुविधाएं यहाँ भी मिले। जैसे पंजाब के अंदर हमने नौकरियां देने का काम किया है, 30,000 हमने पक्के करके दिखाए, 28,000 हमने सरकारी नौकरियां, पक्की नौकरियां दी हैं। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर भी कम से कम जो 1,80,000 रिक्त पद पड़े हैं उनको भरा जाए। तो उसी के लिए आज ये प्रोटेस्ट है, एक चेतावनी है। अगर सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो इससे भी बड़े बड़े आंदोलन हरियाणा के अंदर करने जाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर हमने इनको नोटिस करवाया है। ऐसा कोई शायद विधानसभा बची हो जहाँ से एसडीएम को ज्ञापन ना गया हो। तो एक तरह से जो चिताना था वो चिताने का टाइम अब पूरा हो चुका है। अब इसको यही चाहते हैं कि या तो ये बदले, नहीं तो यहीं से रण की स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद रण होगा। मैं राजा चांदिया मीडिया इंचार्ज। आज आम आदमी पार्टी भिवानी जिले में डॉक्टर अशोक तंवर जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही है। हम हरियाणा सरकार को चेताना चाहते हैं, या तो वो सुधर जाए या फिर हम सुधार देंगे। हरियाणा में अभी हम डाटा अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग 25 लाख के आसपास हमारे युवा साथी बेरोजगार है, जिसमें से कि 19 लाख तकरीबन हमें डाटा निकलवाया है। 19 लाख के तकरीबन 24 वर्ष की उम्र तक के युवा हमारे बेरोजगार हैं। अगर युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा, वो बेरोजगार घूमेंगे तो कहीं न कहीं भटक सकते हैं और सरकार इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार को चेताने के लिए आज हम बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को चेताने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं युवा। और आप देख सकते हैं हमारे कार्यकर्ताओं की भीड़ पूरे उत्साह से इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई। युवाओं के लिए खास मैसेज, युवाओं के लिए आम आदमी पार्टी यही कहना चाह रही है, जैसे जो सुविधाएं दिल्ली पंजाब में मिल सकती हैं वहाँ भी कोई ये नहीं है कि आम आदमी की सरकार है। जब इतने कम समय में वहाँ का बेरोज़गारी दर निकालो, वहाँ क्या है, और यहाँ की बेरोज़गारी देखो। यहाँ खट्टर साहब को 2 बार बन चुके हैं, लेकिन इतने कम समय में पंजाब में आते ही भगवंत मान जी ने कितना बढ़िया निर्णय लिया है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया, बेरोज़गारी दूर की है। तो यहाँ खट्टर सरकार एक भी भर्ती प्रक्रिया, कोई भी भर्ती प्रक्रिया आप बता दो तो उन्होंने सही तरीके से करी। आज तक एक भी भर्ती प्रक्रिया उनकी सही। थैंक यू। ठीक है, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो मुझे मौका दिया। और आज हम लोग यहाँ भिवानी में इकट्ठे हुए हैं। प्रदेश भर में बेरोज़गारी का जो आंकड़ा है वो सबसे ज़्यादा हमारा हरियाणा में ही है, और खट्टर सरकार और केंद्र सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ मोदी को तो एक ही चीज़ दिखाई देती है, हवाई जहाज़ बैठ के निकल जाता है, और यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको देखता नहीं है। क्या समस्याएं हैं? महंगाई दिन ब दिन ऊपर बढ़ती जा रही है। कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। टमाटर 150 रुपये किलो जा रहा है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा महंगा हो गया है हिंदुस्तान में। इन चीज़ों को लेके आज हम यहाँ प्रदर्शन करने जा रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस बेरोज़गारी, महंगाई और इन समस्याओं पर ध्यान दे के इन लोगों को नौकरी दे, इस महंगाई को कम करे, नहीं तो गरीब आदमी का जीना बड़ा दुभर कर दिया है। आज वो स्मृति ईरानी पता नहीं कहाँ घुस के बैठ गई, जो सिलेंडर लेके घूमती थी, नाचती थी कि सिलेंडर महंगा हो गया, महंगा हो गया। आज 1100 हो गया सिलेंडर। आज वो स्मृति ईरानी कहीं दिखाई नहीं देती। इन सब चीज़ों को लेके हम सरकार का विरोध भी कर रहे हैं और अगले 2024 में एक भारी बहुमत के साथ हम आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद।